सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक युवक अपने गुरु के गुरुकुल से शिक्षा पाकर वापस लौटा। वो बहुत दुखी था। एक रात देश की राजधानी में जाकर अपने मित्र के घर में ठहरा हुआ था। वो बहुत दुखी था, इसलिए वो सारी रात करवटें बदलता रहा। जब उसके मित्र ने यह देखा तो उससे पूछा कि मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या चिंता है? तब उसने कहा, मैं इसलिए चिंतित हूं कि गुरु के घर पर मैं 5 वर्षों तक रहा। मेरा भोजन भी उन्हीं ने दिया, मेरे वस्त्र भी, मुझे शिक्षा भी, सब कुछ उन्होंने ही दिया। मैं बहुत दरिद्र हूं, अनाथ हूं। आते वक्त सभी विद्यार्थियों ने विदा लेते समय गुरु को कुछ ना कुछ वस्तु भेंट में दी, लेकिन मैं कुछ भी उन्हें भेंट नहीं दे पाया। काश मेरे पास 5 स्वर्ण मुद्राएं होती तो मैं भी उन्हें भेंट में दे सकता। उसके साथी ने कहा, बस इतनी सी बात, घबराओ मत। कल सुबह उठकर जल्दी चले जाना। इस देश का जो राजा है उसका नियम है कि जो भी सुबह सुबह जाकर उससे कुछ मांग ले वो उसे अवश्य देता है। ये सुनकर वो युवक खुश हो गया और बहुत जल्दी ही सो गया। सुबह वो जल्दी उठा, कोई 4 बज रहे होंगे। वो उठकर राजा के महल पर जाकर पहुंच गया। राजा 5 बजे के करीब अपनी बगिया में घूमने निकले तो उस युवक ने जाकर उन्हें पकड़ लिया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जो भी पहला याचक होता है वो जो भी मांगता है आप उसे दे देते हैं। उस राजा ने कहा, निश्चित ही, लेकिन आज तक कोई आया ही नहीं। ये मेरा निर्णय रहा है कि जो भी आएगा वो मुझसे जो कुछ भी मांगे मैं उसे अवश्य दूंगा। लेकिन लोग इतने सुखी हैं कि कोई कभी कुछ मांगने आया ही नहीं। तुम पहले याचक हो, आज के ही नहीं बल्कि मेरे पूरे जीवन की। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। युवक ने जब सुना कि जो भी मांगोगे मैं दूंगा, तब उसने अपने मन ही मन सोचा कि क्या मैं पागल हूं जो 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगू। मैं 500 क्यों न मांग लूं, 5000 क्यों न मांग लूं, या 5 लाख ही क्यों न मांग लूं। चक्कर बड़ा हो गया, गणित फैल गया, 5 का ख्याल मिट गया और गुरु को देने की बात भी विलीन हो गई। सवाल ही नहीं रहा। अब तो सवाल ये था कि मैं कितना मांग लूं। राजा ने कहा, तुम कुछ चिंतित हो। निर्णय तुमने शायद अभी तक नहीं किया है कि तुम्हें क्या मांगना है। तो तुम ऐसा करो कि तुम आराम से निर्णय कर लो। मैं बगिया में घूम आता हूं, फिर वापस आकर तुमसे पूछूंगा और तब तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। इसलिए फिक्र मत करो और आराम से सोच लो। गणित और बड़ा होने लगा। 5 करोड़ मांगूं कि 5 अरब या फिर 5 खरब? क्या करूं क्या ना करूं? जितना गणित उसे आता था, संख्या वहां तक पहुंच गई और तब उसका हृदय धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि मैंने गणित और क्यों नहीं सीखी। आज पता चला कि गणित का क्या उपयोग है। तब तो मैं सोचता था, क्या फिजूल का गणित सीखना, इन सब का क्या फायदा है। संख्या अटक गई। उसके आगे उसे संख्या मालूम नहीं थी। आज उसे पता चला कि गणित का क्या उपयोग है। अब वो पछताने लगा कि पता नहीं, मैं तो इतना मांग लूंगा, लेकिन पीछे ना मालूम राजा के पास कितना शेष रह जाएगा। वो अपने गुरु को भूल गया। वो उन 5 मुद्राओं को भूल गया जो वो अपने गुरु के लिए मांगने आया था। उसकी जगह कोई भी होता तो वो भी भूल ही जाता।
हम भी भूल जाते। सहज मानवीय है यह। बात ही ओझल हो गई। अब तो दूसरा ही सवाल खड़ा हो गया। जब तक राजा लौट आया तब उसने धड़कते हृदय से सोचा कि गलती हो जाएगी अगर मैं संख्या में मांगूंगा। तो क्यों ना मैं राजा से कहूं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सभी मुझे दे दो और तुम द्वार से बाहर निकल जाओ। जैसे मैं भीतर आया हूं तुम बाहर हो जाओ। ये कपड़े काफी हैं जो तुमने पहने हैं, और ज्यादा मैं नहीं दे सकूंगा। तो जो कुछ भी है सब छोड़ दो। इसमें भूल की गुंजाइश नहीं है। संख्या का कोई सवाल ही नहीं है। जितना है वो सब कुछ मिल जाएगा। पछतावे का कोई कारण नहीं रहेगा। राजा आया तो उसने राजा से कहा कि आप द्वार के बाहर हो जाएं। ये कपड़े जो आपने पहने हैं पर्याप्त हैं, और जो कुछ आपके पास है सब कुछ छोड़ दो। वो सब कुछ मैं मांगता हूं। उसने सोचा था कि ये सुनकर राजा घबरा जाएगा, लेकिन बात उल्टी हो गई। घबराना पड़ा उस युवक को ही। राजा ने आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा, हे परमात्मा, वो आदमी आ गया जिसकी मैं प्रतीक्षा करता था। कितने दिन तूने राह दिखाई, लेकिन आखिर वो आदमी आ ही गया। उस युवक को लगा लिया उसने अपने गले से और कहा, तू भीतर जा और मैं बाहर जाता हूं, और ये कपड़े जो मैंने पहने हैं ये भी छोड़ देता हूं। इनको पहने हुए भी बहुत दिन हो गए। इनसे भी अब बहुत ऊब गया हूं। अब तो बिना कपड़े ही रहने का मन है। ये सुनकर युवक घबरा गया। उसने कहा कि ठहर जाएं, थोड़ा ठहरें, मुझे थोड़ा और सोच लेने दें। मामला क्या है? आप इतने उत्सुक भागने के लिए क्यों हैं? इन चीजों को छोड़ जाने की इतनी आतुरता क्यों? उस राजा ने कहा, ये मत पूछ, ये सब कुछ मत सोच। ये सब सोचने के लिए जिंदगी पड़ी है। आखिर हमने भी तो जिंदगी भर में यही सोचा है। तो इतनी जल्दी तुझे हम कैसे बताएं और तू कैसे समझेगा? तो भीतर जा, हम बाहर जाते हैं। जिंदगी पड़ी है, अभी तू जवान है, आराम से सोचना। हमारी उम्र तक आते आते शायद तू भी सोच लेगा। लेकिन उस युवक ने कहा कि नहीं, मैं इतना अंधा नहीं हूं। आप रुक जाएं, एक और चक्कर लगा कर आए। तब तक मुझे सोचने का मौका दें, इतनी कृपा करें। राजा ने कहा कि देख, जो बहुत सोच विचार करते हैं वे दिक्कत में पड़ जाते हैं। तू भीतर जा, संभल जा और ये सब कुछ संभाल। सोच विचारने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, जल्दी क्या है? लेकिन वो युवक, जितना राजा ने कहा कि जल्दी क्या है, उतनी ही जल्दी तीव्र होती गई। वो युवक बोला, माफ करें, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आप एक चक्कर और लगा कर आए, मुझे सोचने दें। राजा चक्कर लगाने लगा। लौटकर उसने युवक को देखा तो युवक वहां नहीं था। वो 5 स्वर्ण मुद्राएं भी छोड़ गया। वो वहां से भाग चुका था। घर पहुंचा तो उसके मित्र ने पूछा, मांग ली 5 मुद्राएं? तब उसने कहा कि नहीं, गणित बहुत आगे पहुंच गया था, 5 का सवाल ही नहीं था। मैंने तो सब कुछ मांग लिया था। लेकिन उस राजा ने मुझे दिक्कत में डाल दिया। उसने मेरी आंखें खोल दी। अब 5 के मांगने का भी कोई सवाल नहीं है। अब तो मैं समझता हूं, जो गणित सीखा वो बेकार सीखा। मांगने का सवाल ही नहीं रह गया, क्योंकि दिखाई पड़ा कि जो छोड़कर सब कुछ जा रहा है इतनी खुशी से, उसे सिर्फ अंधा ही स्वीकार कर सकता है। लेकिन जीवन में हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
हम तो करीब करीब वही दोहराते हैं जो हर आदमी ने जिंदगी में दोहराया है, और एक अंधे की भांति एक चक्कर लगाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। क्या कारण है इसके दिखाई न पड़ने का? इसके दिखाई न पड़ने का यही कारण है कि हम कभी अपने मन से जीवन को कुछ देखते ही नहीं। हम सब कुछ जो हमारी पुरानी पीढ़ी हमें सिखा देती है उसी के माध्यम से देखते हैं। पुरानी पीढ़ी अपनी सब बीमारियां भी हमें सिखा देती है, अपने सब रोग भी हमें सिखा देती है, अपनी सब भूलें भी सिखा देती है, अपने सब बंधे बंधाए उत्तर भी हमें सिखा देती है, जो उसने भी अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखे थे। और ऐसे एक उदार मस्तिष्क पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहता है। हम कभी अपनी ताजगी से जीवन को देखते ही नहीं। हम अपने पिता की आंखों से सब कुछ देखते हैं। पिता अपने पिता की आंखों से सब कुछ देख रहे थे, और उनके पिता भी अपने पिता की आंखों से ही दुनिया को देख रहे थे। अब आंखें बहुत पुरानी हो गई हैं, जिनसे हम देख रहे हैं। अपनी आंखों से कोई देखता ही नहीं। अगर जिंदगी की प्रत्येक समस्या को हम अपनी आंख से देखने में समर्थ हो सकें, तो वो समस्या विलीन हो जाएगी, क्योंकि जो समाधान आएगा वो हमारा होगा। वो समाधान जिंदगी की समस्या से टक्कर ले सकता है, उसे हल कर सकता है। जिंदगी दूसरी हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा विरोध है मेरा उधार का मस्तिष्क। बोरोड माइंड सबसे खतरनाक है, एक महामारी है, सबसे बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी में हजारों साल से हम पीड़ित हैं। इसलिए किसी के उत्तरों का कोई सवाल नहीं, किसी के समाधानों का कोई महत्व नहीं, शास्त्रों का बंधे बंधाए सिद्धांतों का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है जीवंत मन का, फ्रेश माइंड का, ताजे मन का। ये बातें ओशो के प्रवचन से ली गई हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।